नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए आज की क्लास में हम देखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। जैसे कि आपको पता है, देखिए हम पीछे की क्लास में एम एस वर्ड के बारे में बात करें, एम एस वर्ड की शॉर्टकट कीज़ के बारे में बात करें। एम एस वर्ड हर कोई व्यक्ति आज की डेट में यूज़ करता है और यदि वो शॉर्टकट के साथ में यूज़ करता है तो उसका जो काम है, जो उसका वर्क है, वो काफ़ी अच्छे तरीके से वहाँ पर परफॉर्म कर सकता है, वो यानी कि स्मार्ट वर्क के तरीके से वो काम कर सकता है। उसी प्रकार आज की डेट में आपको पता है, जैसे एम एस वर्ड आप यूज़ करते हो उसी प्रकार एक्सेल भी आप सभी लोग यूज़ करते हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कंप्यूटर में काम कर रहा हो और एक्सेल यूज़ ना कर रहा हो। और यदि वो एक्सेल को यूज़ करते समय फॉर्मूला का यूज़ करे, साथ में फंक्शंस का यूज़ करे और साथ में कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज़ करे, तो काफ़ी काम उसका आसान होने वाला है। तो उसी को मैं आसान बनाने के लिए आज देखिए आपके सामने कुछ शॉर्टकट कीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ जो एक्सेल की है। इसके पहले हमने एम एस वर्ड की शॉर्टकट कीज़ के बारे में बात करा। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं हम। Unacademy. Let's crack it. तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए आपको 2013 में भी ये काम आने वाली है, 2019 में भी काम आने वाली है, 2016 में तो आएगी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे देखिए कुछ विशेष शॉर्टकट कीज़ के बारे में। इसके पहले हम एम एस एक्सेल को स्टार्ट कर लेते हैं। तो एम एस एक्सेल कैसे स्टार्ट करती है ऑलरेडी आपको पता होगा। ठीक है, यहाँ से आप स्टार्ट बटन में जाकर अगर एक्सेल को ऐसे टाइप करोगे नॉर्मली तो आपको एक्सेल यहाँ पे दिख जाएगा। ऐसे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक्सेल की स्टार्ट विंडो है आपके सामने आ जाएगी और यहाँ से आप न्यू पे जाकर न्यू पे क्लिक कर सकते हो। पहले से बनी बनाई सीट को भी आप ओपन कर सकते हो। ठीक है, मैं ओपन कर लेता हूँ ये, क्यों? क्योंकि हम एक जो है प्रैक्टिस करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए मैं ये वाली जो है ये सीट को मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ मैंने एक सीट ओपन करके रखा हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट कीज़ के बारे में बताता हूँ। सबसे पहली शॉर्टकट की आपको नज़र आती है यहाँ पे, देखिए पेज अप दिया है और पेज डाउन दिया है। जैसे आपको कीबोर्ड के बारे में सारी चीज़ें अगर नॉलेज होगी तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कीबोर्ड आपको दिख रहा है। कीबोर्ड में आप देखिए यहाँ पे बैक बटन के साइड में थोड़ा पेज अप पेज डाउन यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो ये आपको दिखता होगा। देखिए यहाँ पे पेज अप पेज डाउन नाम से ऑलरेडी लिखा होता है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले आप देखते हैं पेज अप, और पेज अप अगर करोगे तो एक स्क्रीन क्या करोगे आप ऊपर, और पेज डाउन करोगे तो एक स्क्रीन नीचे। तो जैसे हम एक्सेल को ओपन करते हैं, ये एक्सेल हमने ओपन करे, जैसे मैं मान लो यहाँ पे मैंने कर्सर रखा शुरुआती यानी कि 5वें नंबर की रो यहाँ या 5वें नंबर की रो में रखे, और अगर मैं पेज डाउन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे 36 यानी 36 नंबर की रो में हम पहुँच गए। कैसे? पेज डाउन से। और पेज अप से क्या होगा, देखिए एक स्क्रीन ऊपर यानी कि एक कंप्लीट जो स्क्रीन आपके सामने दिख रही है उसके जस्ट ऊपर वो पहुंच जाएगा, यानी कि देखिए 24 नंबर की रो में वहां पे पहुंच गया है। तो ये आपको देखने को मिला किसके थ्रू, ये मिला पेज अप और पेज डाउन के थ्रू। ठीक है, ये मूव वन स्क्रीन अप यानी कि डाउन, या ऊपर करेगा या नीचे करेगा। अप करेगा किससे? पेज अप से, और डाउन करेगा पेज डाउन से। उसके बाद होता है अल्टर के साथ पेज अप और पेज डाउन होता है। तो देखिए अभी हमने सिंपल क्या करे हैं, अभी सिंपल हमने करे हैं ओनली पेज अप और पेज डाउन। अब हम अल्टर के साथ पेज अप और पेज डाउन का प्रयोग करेंगे। तो अल्टर के साथ अगर पेज डाउन में करता हूं तो एक स्क्रीन लेफ्ट में राइट में ले जा लेता है, और अगर पेज अप करते हैं तो एक स्क्रीन राइट में ले जा लेता है। तो अब देखिए पहले क्या करता था, वर्टिकली परफॉर्म करता था यानी ऊपर नीचे जाता था, और अब क्या कर रहा है, लेफ्ट राइट यानी कि हॉरिजॉन्टली परफॉर्म कर रहा है अल्टर के साथ। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे दोनों काम हमने देख लिए, तो ऊपर से नीचे भी देख लिए और लेफ्ट से राइट भी देख लिए। उसके बाद कंट्रोल के साथ पेज अप और पेज डाउन है। तो देखिए एक वर्कशीट को लेफ्ट और राइट में यहाँ पे टैब के माध्यम से आगे पीछे ले जा सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ मेरे पास में देखिए पीजीडीसीए और डीसीए की 2 सीट बनी है, और कंट्रोल के साथ में पेज अप और पेज डाउन करता हूँ तो नीचे आप देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए अभी सीट कौन सी सिलेक्ट है, डीसीए। ठीक है, और अगर मैं पेज अप करता हूँ तो यहाँ देखिए पीजीडीसीए में पहुँच गया, और यहाँ देखिए पीजीडीसीए की जगह डीसीए में पहुँच गया। इस प्रकार से आप देखिए कितनी भी सीट है आप जो है ऐसे देखिए ये इस प्रकार आप सभी सीट में मूव कर सकते हो कंट्रोल के साथ पेज अप और पेज डाउन से। तो 3 चीज़ें हमारी हो गई, एक तो ऊपर से नीचे हम पहुंच गए, लेफ्ट से राइट पहुंच गए, और एक सीट से दूसरी सीट में भी हम यहाँ पे पहुंच गए 3 शॉर्टकट की के माध्यम से। अब उसके बाद देखिए अप एरो की और डाउन एरो की, सिंपल बात है। यहाँ देखिए अप एरो की और डाउन एरो की क्या करती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको कुछ लिखा है तो आप नीचे की तरफ देखिए कर्सर ले जा सकते हो डाउन से, और ऊपर की तरफ लेफ्ट की तरफ ले जा सकते हो। अब एरो की का मतलब समझ गए होंगे, कर्सर मूवमेंट की जो 4 एरो की होती है चारों दिशा की, यानी कि टॉप होती है मतलब अप होती है, डाउन होती है, लेफ्ट होती है, राइट होती है, चारों एरो की होती है। यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे आपको एरो की नजर आती है चारों। ठीक है, जो कंट्रोल बटन है राइट साइड की उसके साइड में। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है न्यू फ्री प्लान्स जो कि शुरू हो रहे हैं 1 दिसंबर 2020 से, और ये शुरू हो चुके हैं।
बेनिफिट्स ऑफ फ्री प्लान्स में आपको बताता हूँ इसके क्या क्या फायदे आपको होने वाले हैं। 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस आपको मिलेगी एक हफ्ते के अंतर्गत, और डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पर रहेंगे, और नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे एमपी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। साथ ही साथ डेली, वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट यहाँ पे होंगे, और इनका पेपर एनालिसिस होगा टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, और इसके अंतर्गत 4 डिफरेंट एग्जाम को कवर किया जाएगा। एमपीपीएससी प्रीलिम्स, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपीएसआई, एमपी जेल प्रहरी। फ्री लाइव क्विज यहाँ पे रहेगी, और 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए जाएंगे, जो कि सभी सब्जेक्ट से होंगे। T20 सीरीज यहाँ पे चलती है, 20 क्वेश्चन 20 मिनट में आपको देना होता है। इसके बाद आपको पेपर एनालिसिस करवाएंगे टॉप एजुकेटर्स जो है, और ये चलेगी मंडे से सैटरडे रोजाना 8 बजे। स्पेशल इवेंट्स है यहाँ पे, और बहुत कुछ यहाँ पे आपको फायदे मिलेंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, और आपको गोल चूज करना होगा एमपीपीएससी और व्यापम। इसके बाद आपको एक रेफरल कोड मांगेगा, ये रेफरल कोड में आपको डालना है सरकार10। सरकार10 डालने के बाद ही आप ये फ्री प्लान को एक्सेस कर पाएंगे। याद रहे, सरकार10 आपको डालना ही है, और नहीं तो आप ये फ्री प्लान एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और सरकार10 प्रोमो कोड डालने के बाद आप यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे सभी फ्री प्रोडक्ट्स। अनअकैडमी के कुछ सब्सक्रिप्शन है यहाँ पे, आप एमपीपीएससी और व्यापम का गोल यदि चूज करेंगे तो आप इससे संबंधित ये सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं अपनी सहूलियत के अनुसार और अपने गोल के अनुसार। नेक्स्ट शॉर्टकट की हमको देखने को मिलेगी यहाँ पे टैब। तो टैब भी क्या करती है, नेक्स्ट सेल में मूव करती है। नेक्स्ट सेल में मूव करने का मतलब होता है जैसे खाली सीट में आप चले जाइए, यहाँ पे आपने कर्सर रखा और अगर मैं टैब की प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से, तो देखिए टैब की यहाँ पे क्या कर रही है, एक एक सेल को यहाँ राइट में ले जाने का काम कर रही है, सिलेक्शन को। उसके बाद अगर हम शिफ्ट के साथ टैब दबाते हैं, कंट्रोल नहीं दबाना, शिफ्ट के साथ अगर टैब दबाते हैं तो वही स्थिति हमारी वापस हो जाती है, यानी कि ओनली टैब दबाए तो आगे जा रहा है और अगर शिफ्ट के साथ टैब दबाए तो हम पीछे जा रहे हैं। तो इस प्रकार आप करके देख सकते हैं, ठीक है, बिना माउस के थ्रू। अगर हम यही काम माउस के थ्रू करें तो हमको बार बार क्लिक करना पड़ेगा। तो ये हमने देख लिया, टैब भी देख लिए और शिफ्ट के साथ टैब भी देख लिए। इसके बाद हम देखते हैं अब होम। अब होम बटन क्या करती है, मूव टू बिगिनिंग ऑफ आ रो, ठीक है। चलिए यहाँ करके देखें, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ देखिए हम कौन से नंबर की, के नंबर की रो में है, और अगर होम प्रेस करते हैं तो देखिए हम कहाँ पहुँच गए हैं। हम चलिए खाली सीट में करके देखते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम और यहाँ कर्सर रखते हैं तो देखिए होम में पहुँच गए। और यहाँ हम अगर ये बनी बनाई सीट में जाते हैं और यहाँ पे अगर होम प्रेस करते हैं तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे हमने कर्सर रखे और ये देखिए शुरू में पहुँच जा रहा है, यानी कि ये वाली इसकी फर्स्ट रो यहाँ पे, ये फर्स्ट कॉलम यहाँ पे ये गिन रहा है। उसके बाद फिर से एक शॉर्टकट की में देखते हैं तो देखिए होम में हम ओनली बिगिनिंग में पहुँच गए, और कंट्रोल के साथ अगर होम में पहुँचते हैं तो वर्कशीट के होम में पहुँच जाएंगे। चलिए यहाँ पर करके देखते हैं, हम यहाँ पे यहाँ जाते हैं और कंट्रोल के साथ होम प्रेस करते हैं। कंट्रोल के साथ होम प्रेस करें तो पहली रो में हम पहुँच गए, और कंट्रोल के साथ एंड प्रेस करें तो लास्ट की जो सीट बनी है उसकी रो में हम पहुँच गए। तो आप देख सकते हैं यहाँ देखिए कंट्रोल के साथ होम यानी कि सीट के स्टार्ट में पहुँच जाएंगे, और सीट के एंड में अगर पहुँचना है तो कंट्रोल के साथ एंड प्रेस करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो और कंट्रोल के साथ राइट एरो। तो ये सेल में जो भी कंटेंट लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ, देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिख देते हैं हम, ये देखिए हम लिख देते हैं, ये हमने लिखे यहाँ पे ये टेक्स्ट, 4 हमने कर्सर मतलब 4 टेक्स्ट लिख दिए, यहाँ पे 4 वर्ड लिख दिए। और अगर मैं यहाँ पे देखिए, चलो पहले इसको बड़ा कर देता हूँ मैं, ठीक है, और बड़ा करके देखिए यहाँ पे मैं कर्सर मोड में कैसे लाते हैं, कर्सर मोड में डबल क्लिक करके लाते हैं, और कर्सर कंट्रोल के साथ अगर एरो की दबाते हैं देखिए एक एक वर्ड यहाँ पे मूव करता है। देखिए राइट में मूव करे, अप में करेंगे तो अप में तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पैराग्राफ नहीं होता, तो सिर्फ लेफ्ट और राइट यहाँ पे बताया गया है। लेफ्ट में ले जाएंगे तो एक एक वर्ड लेफ्ट में जाएगा कंट्रोल के साथ, और अगर कंट्रोल के साथ राइट प्रेस करेंगे तो एक एक वर्ड राइट में जाएगा। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है यहाँ पे। उसके बाद देखिए आपको कंट्रोल जी दिखा या F5 दिखा, तो ये ऑलरेडी हम MS वर्ड में देख चुके हैं। तो कंट्रोल जी मतलब क्या होता है, आप देखिए कंट्रोल जी में प्रेस करता हूँ तो यहाँ गो टू आता है। गो टू में आप रेफरेंस दे सकते हैं किसी भी चीज़ का, बुकमार्क्स का, या फिर कोई भी आप चीज़ बनाए हो हेडर एंड फुटर, तो उसका आप रेफरेंस यहाँ पे दे सकते हो, सेल एड्रेस दे सकते हो, तो उसमें आप डायरेक्टली यहाँ पे पहुँच सकते हो, ठीक है। ये तो गो टू शो करने की है, जब हम गो टू विस्तार से पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम पढ़ सकते हैं। या फिर उसके लिए आप F5 भी प्रेस करिए, कीबोर्ड से F5 अगर दबाओगे फंक्शन की होती है टोटल 12, और 12 में से आपको दबाना है क्या, सिर्फ F5, F के साथ 5 नहीं दबाना, F5 फंक्शन की होती है ऑलरेडी, ठीक है। तो उसको आप प्रेस करोगे तो ये गो टू आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे F6 दिया है, तो F6 क्या करता है, चलिए यहाँ पे F6 को हम दबाते हैं तो देखिए नीचे देखिए यहाँ पूरी सीट में आप ध्यान से देखिए सिलेक्शन चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। अभी सिलेक्शन कहाँ पहुँच गया है, टैब में। उसके बाद अब सिलेक्शन देखिए कहाँ पहुँच गया है, देखिए
देखिए नीचे व्यू में पहुंच गया, ये देखिए यहाँ टैब में पहुंच गया। तो पूरी सीट में आप देखिए यहाँ ध्यान से, स्विच बिटवीन द वर्कशीट, द रिबन, द टास्क पेन एंड जूम कंट्रोल। ठीक है, जितनी भी चीज़ यहाँ पे दी है, यानी कि टैब दिया है, रिबन दिया है, व्यू बटन दिए है, रिबन जूम कंट्रोल दिया है, टास्क पेन, टास्क बार दिया है, तो इन सभी में आपस में साइकिल के फॉर्म में मूव कराने के लिए जो कर्सर है उसको किसका प्रयोग करेंगे, F6 का। F6 के माध्यम से हम इनको ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर सकते हैं रोटेट करके। ठीक है, मतलब साइकिल के फॉर्म में वो चलेगा। और अगर कंट्रोल के साथ F6 दबाते हैं तो देखिए यहाँ पे जो वर्कशीट है, यहाँ देखिए, चलिए यहाँ पे मैं एक दो सीट हमारी ओपन है, एक तो खाली वाली है और एक इसमें हमने डाटा लिखे हैं। तो चलिए खाली वाली में चल जाते हैं और कंट्रोल के साथ F6 दबाते हैं तो हम दूसरी वर्कशीट जो खुली हुई है उसमें पहुंच गए, और फिर से कंट्रोल के साथ F6 दबाए तो जो खाली वाली, यानी कि आपके सामने 10 वर्कशीट भी खुली है तो आपस में क्या कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। यानी कंट्रोल के साथ F6 दबाओगे तो पहली वर्कशीट में जाएंगे, फिर कंट्रोल के साथ F6 दबाओगे तो दूसरी वर्कशीट में, ऐसे आप धीरे धीरे जो है एक से अधिक वर्कशीट में स्विच कर सकते हो। तो किसके साथ ये हमने प्रेस करे, कंट्रोल के साथ F6। उसके बाद रिबन से रिलेटेड, यानी कि रिबन मतलब क्या होता है, रिबन आपको पता है, ये देखिए ये जो कंप्लीट ऊपर की जो विंडो, यानी कि जो टैब के नीचे जो बार दिख रही है उसको रिबन बोलते हैं। और रिबन में हम देखिए, रिबन के अंतर्गत हम किस किस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ बहुत सारी शॉर्टकट दी है। जैसे अल्टर ओनली दबाते हैं तो अल्टर ओनली दबाते हैं तो आपके सामने देखिए 1 2 3, जैसे कि मैंने MS वर्ड में बता चुका हूँ। क्विक एक्सेस टूल बार को आप अल्टर के साथ 1 दबाओगे तो यहाँ पहला ऑप्शन आपका खुलेगा सेव का, दूसरा ये बैक यानी कि अंडू, उसके बाद ये देखिए रीडू, और अगर अधिक ऑप्शन होते तो यहाँ पे आपको और अधिक ऑप्शन भी यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 के क्रम में। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे ZS यानी कि शेयर का ऑप्शन दिख रहा है, अल्टर के साथ ZS दबाएंगे तो शेयर का ऑप्शन दिख रहा है, अल्टर के साथ F दबाएंगे तो फाइल खुल जाएगा, एप्लीकेशन मेनू। चलिए खोल कर देख लेते, देखिए खुल गया। फिर उसके अंदर भी कुछ शॉर्टकट्स दी है तो इनका भी प्रयोग आप कर सकते हो अपने अनुसार आप बनाकर अल्टर के साथ। उसके बाद मैं अल्टर के साथ होम प्रेस करता हूं तो होम खुल जाएगा। देखिए होम के अंदर भी कुछ अलग शॉर्टकट की आपको नज़र आती है तो इनका प्रयोग भी आप कर सकते हो। उसके बाद देखिए अल्टर के साथ मैं एन प्रेस करता हूं तो क्या खुल जाएगा, इंसर्ट खुल जाएगा। अल्टर के साथ अगर बात करें हम, देखिए यहाँ पे पी खोलते हैं तो देखिए पेज लेआउट खुल जा रहा है। उसके बाद अगर अल्टर के साथ हम फॉर्मूला खोलना है तो एम प्रेस करेंगे। अल्टर के साथ हम देखिए यहाँ पे ए प्रेस करें तो यहाँ पे डाटा खुल जाएगा। इसके बाद फिर अल्टर के बाद हम आर पे प्रेस करते हैं अल्टर के साथ तो रिव्यू खुल जाएगा। फिर अल्टर के साथ हम डब्ल्यू प्रेस करते हैं, व्यू खुल जाएगा। अल्टर के साथ हम वाई प्रेस करते हैं तो हेल्प खुल जाएगा। अल्टर के साथ हम क्यू प्रेस करते हैं तो जो एक जो टेल मी अबाउट बॉक्स है, व्हाट यू वांट टू, ये वाला बॉक्स खुल जाएगा जिसके अंतर्गत हम सारी चीज़ें यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। कुछ और यहाँ पे होते हैं, जैसे हम एक चार्ट बना लेते हैं, चार्ट के भी कुछ जो है शॉर्टकट होती है। जैसे एक चार्ट बना लेते हैं ABC करके, कुछ हम ऐसे उदाहरण ले लेते हैं। चार्ट के बारे में विस्तार से आप एक्सेल की सीरीज़ देख सकते हैं। एक्सेल की सीरीज़ मैंने कंप्लीट बता चुका हूँ, 2013 भी 2019 भी, तो आप उसको जाकर कंप्लीट देख सकते हैं, चैनल पे आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। तो यहाँ देखिए हम नॉर्मली एक डाटा बना लेते हैं, ठीक है, और यहाँ देख लेते हैं ये हमने डाटा बनाया और इसका एक चार्ट बना लेते हैं। चार्ट बनाने के लिए आपको पता है इंसर्ट में जाते हैं, रिकमेंड में जाकर हम देख लेते हैं कि किस प्रकार का चार्ट बनेगा। ये बन गया हमारा चार्ट। तो देखिए यहाँ पे आपके दो मीनू मतलब दो टैब और जुड़ गए हैं, जिसमें अल्टर के साथ हम अगर JC दबाएंगे तो डिज़ाइन खुल जाएगा और अल्टर के साथ JA दबाएंगे तो फॉर्मेट खुल जाएगा। तो ये भी आपको देखने को मिलता है। टेबल में भी आप एक डिज़ाइन बना सकते हैं, जैसे टेबल हमने क्रिएट करे इस प्रकार से तो टेबल का भी एक खुल जाएगा, देखिए JT, अल्टर के साथ JT, तो इनका प्रयोग आप कर सकते हो। तो देखिए हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ देख लिए। अल्टर के साथ F यानी कि फाइल टैब खुल जाएगा, अल्टर के साथ H यानी कि होम टैब खुल जाएगा, अल्टर के साथ N यानी कि इंसर्ट, P के साथ लेआउट, M के साथ में फॉर्मूला, A के साथ में डेटा टैब रिव्यू, R के साथ खुलेगा W, व्यू के साथ में Q टेल मी अबाउट जो बॉक्स है वो खुलेगा, JC हमने देखे चार्ट का डिज़ाइन, उसके बाद JA फॉर्मेट टैब खुल जाएगा चार्ट का, JT टेबल का जो डिज़ाइन टैब है वो खुल जाएगा। इसके अलावा JP है तो पिक्चर वाला खुलेगा। चलिए पिक्चर भी लाकर देख लीजिए। पिक्चर कैसे लाते हैं, इंसर्ट में जाएंगे, इलस्ट्रेशन में पिक्चर, और दिस डिवाइस के अंतर्गत जाकर आप यहाँ से कोई भी पिक्चर को आप ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक पिक्चर ले आता हूँ, ये वाली, ये देखिए हमारे सामने एक पिक्चर आ गई है कीबोर्ड की, और यहाँ जाकर हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ होम पे जाएंगे और अल्टर के साथ हम JP दबाएंगे तो देखिए फॉर्मेट टैब खुल जाएगा। तो ये आप देखने में मिलेगा यहाँ पे अल्टर के साथ JP। तो देखिए हमारे रिबन से रिलेटेड सारी कॉम्बिनेशन की यहाँ पे एंड हो चुकी। अब वर्किंग विथ ए डेटा के साथ काम कैसे करते हैं, तो हम एक रो सेलेक्ट करके देखेंगे, उसके बाद कॉलम सेलेक्ट करके देखेंगे, पूरी कंप्लीट वर्कशीट सेलेक्ट करके देखेंगे, ठीक है, सिंगल सेल सेलेक्ट करके देखेंगे, उसके बाद एक्सटेंड इसको कैसे करते हैं, पेज अप पेज डाउन, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा शिफ्ट के साथ स्पेस बार। चलिए करके देखते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे 33 नंबर की रो में है
और यहाँ पे अगर हम शिफ्ट के साथ स्पेस बार दबाते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट रो आपकी सेलेक्ट हो गई। जबकि रो सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, माउस के थ्रू यहाँ जाते हैं और इसके थ्रू यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट करते हैं एरो पे। पर हम यहाँ पे कर्सर रखे शिफ्ट के साथ स्पेस दबा दे रहे हैं तो पूरी रो आपकी सेलेक्ट हो जा रही। और अगर हम कॉलम को सेलेक्ट करना चाहते हैं, किसी भी कॉलम में रहो, कंट्रोल के साथ स्पेस दबाओगे तो पूरा कॉलम आपका सेलेक्ट हो जाएगा। पर होता क्या था, माउस के थ्रू हम यहाँ पे क्लिक करते थे। तो ये चीज़ हमने तो ऑलरेडी देख चुके हैं, अभी हम देख रहे हैं कंट्रोल के साथ स्पेस। तो ये देखिए आप सेलेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं आसानी से। तो हमने शिफ्ट के साथ स्पेस बार भी देखे, यानी कि रो सेलेक्ट हो जाएगी, और शिफ्ट के कंट्रोल के साथ स्पेस बार यानी कि कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। फिर कंट्रोल ए या फिर कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार, चलिए यहाँ करके देखते हैं। कंट्रोल ए का मतलब होता है पूरी वर्कशीट सेलेक्ट करना, या कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार, कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार से भी पूरी वर्कशीट आपकी सेलेक्ट हो जा रही है। ठीक है, तो ये दोनों शॉर्टकट की आपको पता होना चाहिए। कंट्रोल ए में मतलब कंप्लीट एरिया यानी कि कंप्लीट जो सीट है वो सेलेक्ट हो जाएगी, एंटायर वर्कशीट, या फिर कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार से भी आप कंप्लीट जो वर्कशीट है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। पर होता क्या था, यहाँ हम कॉर्नर में जाते थे रो और कॉलम वाले सेक्शन में, और यहाँ जाकर सेलेक्ट करते थे। तो दोनों चीज़ आपसे बनना चाहिए, माउस के थ्रू भी और कीबोर्ड के थ्रू भी। उसके बाद देखिए शिफ्ट एरो की, तो शिफ्ट एरो की, कोई सी भी एरो की दबाव, आप देखिए जो सिलेक्शन एरिया है वो एक्सटेंड होता है, ये आपको देखने को मिलेगा। देखिए एक्सटेंड हो रहा है सिलेक्शन एरिया यहाँ पे। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए नीचे ऊपर हम नीचे जो है शिफ्ट के साथ इस प्रकार दबाएं, ये देखिए लेफ्ट राइट इस प्रकार दबाएं तो हमारा सिलेक्शन जो है एक्सटेंड होते जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है, शिफ्ट के साथ पेज डाउन और पेज अप। तो शिफ्ट के साथ अगर देखिए हम इस प्रकार इतना सेलेक्ट कर लेते हैं, और शिफ्ट के साथ पेज डाउन पेज अप कर लेते हैं पहले, तो एक स्क्रीन ये जो है नीचे ऐसे सेलेक्ट होते जाएगी और एक स्क्रीन ऊपर ऐसे सेलेक्ट होते जाएगी। तो इस प्रकार आप जैसे पेज अप पेज डाउन का प्रयोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो शिफ्ट के साथ हमको दबाना है तो सिलेक्शन यहाँ पे क्या होगा, एक्सटेंड होगा। फिर शिफ्ट के साथ होम दबाए तो देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे हैं हम, और शिफ्ट के साथ होम दबाए तो पूरी रो आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। और यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, शिफ्ट के साथ क्या दबाएंगे हम, देखिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ होम दबाएंगे। कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगर होम दबाते हैं तो ऊपर तक कंप्लीट जो होम है यानी कि फर्स्ट रो से पूरा कंप्लीट सेलेक्ट हो जाएगा, जहां भी आप रहो, नीचे आप बॉटम में कहीं भी रहो, अगर होम दबाते हैं तो कंप्लीट आपका सिलेक्शन वहां पे हो जाएगा एक्सटेंड। उसके बाद देखिए कंट्रोल के साथ सी, तो कंट्रोल के साथ सी आपको ऑलरेडी पता है, ये बेसिक तौर पर हम जैसे इसको हम सेलेक्ट करें और कंट्रोल के साथ सी दबाते हैं, ब्लिंकिंग चालू हो गई है। और ब्लिंकिंग चालू हो गई यानी कि आपका डाटा कॉपी होकर कहाँ पहुंच गया है, क्लिप बोर्ड में पहुंच गया है। तो क्लिप बोर्ड में पहुंच गया तो आप क्या कर सकते हैं, दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए ये देखिए हम पेस्ट कर लेते हैं, पर पेस्ट करने की भी शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ वी। कंट्रोल के साथ भी आप देख सकते हैं, देखिए कंट्रोल के साथ एक्स से क्या होता है, इस ये वाला जो डाटा है ये कंट्रोल के साथ एक्स हम प्रेस करते हैं तो वो वहाँ से हट जाएगा और यहाँ आकर पेस्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ से हट गया है और यहाँ आकर पेस्ट हो गया है। तो देखिए कंट्रोल के साथ सी डुप्लीकेट होगा, मतलब कॉपी होकर डाटा क्लिपबोर्ड में पहुँच जाएगा और पेस्ट करने पे आ जाएगा वी से। और कंट्रोल के साथ एक्स से वहाँ से डिलीट होकर कॉपी पे मतलब कॉपी होकर कहाँ पहुँच जाएगा, क्लिपबोर्ड में, और कंट्रोल वी के साथ में वो आ जाएगा। फिर कंट्रोल अल्टर भी, ये ज़्यादातर हमको काम नहीं आता, फिर भी हम करके देख लेते हैं। कंट्रोल अल्टर भी अगर करेंगे हम, चलिए पहले कॉपी करते हैं, कॉपी करें और यहाँ आके कंट्रोल अल्टर भी का प्रयोग करें तो आपके सामने पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स आएगा। तो पेस्ट स्पेशल मतलब होता है हमारे डाटा के फॉर्मेट को चेंज करके हम पेस्ट कैसे करें। जैसे कि हम सभी चीज़ों को फॉर्मेट मतलब यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, फार्मूला को, वैल्यू को, फॉर्मेट्स को, कमेंट्स, वैलिडेशन और अदर प्रकार की चीज़ें हैं उनको हम स्पेशली कंडीशन के अनुसार यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, पेस्ट स्पेशल बोला जाता है। तो ये पेस्ट स्पेशल किसके थ्रू करें हमने, कंट्रोल अल्टर वी के थ्रू। फिर एंटर की क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ कोई डाटा लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये छिंदवाड़ा लिखे, तो यहाँ भाई कर्सर है, कर्सर को हम हटाने के लिए ऐसे देखिए फिनिशिंग मतलब जो हमारी टाइपिंग है उसको फिनिश करने के लिए हम एंटर की प्रेस करें, और एंटर की प्रेस करने के बाद नीचे आ रहा है, पर हम एंटर की प्रेस करने के बाद क्या करना, मतलब हम चाहते हैं कि ऊपर जाए, तो शिफ्ट के साथ आप एंटर दबाइए, शिफ्ट के साथ एंटर से ऊपर जा रहा है और सिर्फ एंटर से नीचे आ रहा है, तो आपको दोनों चीज़ देखने को मिलेगी। तो एंटर यानी कि जो आपका टाइपिंग चल रही है वो नीचे पहुंच जाएगी डाउन में अगर एंटर की प्रेस करें तो, और अगर टाइपिंग आपकी कर रहा है और शिफ्ट के साथ आप एंटर दबाते हैं तो फिनिश होकर ऊपर पहुंच जाएगा। उसके बाद देखिए एस्केप की क्या करती है, एस्केप की का मतलब होता है जैसे आप काम कर रहे हैं यहाँ पे और एस्केप बटन दबाए तो आप सेल से बाहर पहुँच जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे CWA लिख रहा हूँ, CWH लिख रहा हूँ और एस्केप बटन दबाए तो वो भी गायब हो गया और हम एडिटिंग से बाहर आ गए। कंट्रोल के साथ जो सेमीकोलन दबाएंगे तो देखिए कंट्रोल के साथ सेमीकोलन दबाए करंट डेट आ जाएगी। करंट डेट मेरी यहाँ पे दिख रही है सिस्टम में, वही करंट डेट यहाँ पे आएगी। अगर सिस्टम में आपकी गलत डेट है तो यहाँ पे भी आपकी गलत डेट आएगी। उसके बाद देखिए कंट्रोल शिफ्ट और ये जो सेमीकोलन दिख रहा है
तो इंसर्ट करंट टाइम, तो कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन करंट टाइम, यानी कि अभी करंट टाइम हो रहा है 7:23 या 24 मिनट, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद कंट्रोल के साथ 1, तो कंट्रोल के साथ 1 हम प्रेस करेंगे तो क्या होगा, फॉर्मेट का डायलॉग बॉक्स आपको आ जाएगा। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा डिटेल में। अल्टर के साथ अगर कॉमा दबाएंगे तो स्टाइल आएगी, अल्टर के साथ अगर कॉमा हम दबाएंगे अल्टर के साथ, ठीक है, फिर से दबाते हैं, देखिए यहाँ पे स्टाइल का डायलॉग बॉक्स आया, तो स्टाइल हम बाद में प्रयोग करके देखेंगे। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट जो है आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे क्या हैज़ का निशान, मतलब एंड का निशान, कंट्रोल शिफ्ट एंड का निशान। ठीक है, यहाँ पे देखें तो चलिए यहाँ पे लगा लेते हैं हम कुछ भी डाटा लिख लेते हैं, क्या बोला गया है वहाँ पे, देखिए इसके साथ में बॉर्डर आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए बॉर्डर आ गई, और हटाने के लिए किसका प्रयोग करें, अंडरस्कोर का। तो देखिए बॉर्डर लाने के लिए आप एंड का प्रयोग करें, कंट्रोल शिफ्ट एंड का, और अगर बॉर्डर हटाना है तो कंट्रोल शिफ्ट अंडरस्कोर का। तो दोनों चीज़ आप कर सकते हैं, यहाँ पे दोनों चीज़ दी है। फिर डॉलर करेंसी लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये डॉलर का निशान दिया है किसके साथ, देखिए ये दिया है कंट्रोल शिफ्ट डॉलर के साथ, कंट्रोल शिफ्ट डॉलर अगर दबाएं हम तो यहाँ पे हमारा जो है देखिए आप इस प्रकार देखिए डॉलर आ गया है। ठीक है, करेंसी मतलब हमारी जो लैंग्वेज चलेगी उसके बेस पे आएगा। कंट्रोल के मतलब हाइपरलिंक, देखिए कंट्रोल के यहाँ पे हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स खुल गया। इस प्रकार आप कोई भी सेलेक्ट करके यहाँ पे और उसकी हाइपरलिंक वहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद क्या दिया है, इक्वल का साइन होता है, फॉर्मूला को बिगिन करने के लिए इक्वल लगाया और फॉर्मूला को आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन भी आता है ये। ठीक है, और अल्टर के साथ इक्वल दबाए तो यहाँ देखिए अगर मान लो मुझे यहाँ पे, चलिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 500, ये देखिए मतलब इस प्रकार से इनको जोड़ना है। तो अल्टर के साथ अगर इक्वल दबाते हैं तो देखिए सम आ गया, और एंटर करेंगे तो टोटल ऊपर की वैल्यू को सम कर देगा। तो सम लगाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और शिफ्ट के साथ F3, मतलब अगर कोई आपको फंक्शन अलग से लगाना तो शिफ्ट के साथ F3 दबाइए, आप फंक्शन का डायलॉग बॉक्स खुल गया। यहाँ से आप कोई भी फंक्शन को ऐसे लगा सकते हैं और उसमें आप नंबर दे सकते हैं, सेल नंबर कहाँ से कहाँ तक। हालांकि ये कठिन होता है, हम डायरेक्टली लगा लेते हैं। तो डायरेक्टली कैसे लगाते हैं वो सारी चीज़ वीडियो के अंतर्गत आपको मिल जाएगी। अब कुछ कॉमन चीज़ें देखने को मिल रही है, जैसे कंट्रोल के साथ N तो न्यू वर्कशीट बन जाएगी, यानी कि कंट्रोल के साथ N से न्यू वर्कशीट आपको नजर आएगी। कंट्रोल के साथ O से आप क्या कर सकते हो, देखिए ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ S से आप क्या कर सकते हैं, इस वर्कशीट को सेव कर सकते हो। उसके बाद और क्या दिया है, देखो कंट्रोल के साथ W, यानी कि करेंट वर्कशीट को आप क्या कर सकते हो, मतलब उसको क्लोज कर सकते हो। कंट्रोल के साथ P से क्या होगा, जो वर्कशीट हमारी उसको प्रिंट मोड में ओपन कर लेगा, नहीं प्रिंट प्रीव्यू दिखा देगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कंट्रोल के साथ F से फाइंड का डायलॉग बॉक्स खुलेगा, ये भी आप काम कर सकते हो। कंट्रोल के साथ जेड से जो काम किया गया है उसको हम वापस कर सकते हैं, जैसे छिंदवाड़ा हमने डिलीट करे, कंट्रोल के साथ जेड करे तो वापस आ गया, कंट्रोल के साथ वाई करेंगे तो वो फिर से वापस चला जाएगा, यानी कि अंडू के जो काम है उसको रीडू कर देगा। ठीक है, फिर शिफ्ट के साथ F2, यानी कि जो कमेंट है वो इंसर्ट कर सकते हैं, यानी कि देखिए यहाँ पे हम कमेंट दे देते हैं। पहले तो जैसे हमने ये कमेंट दिए, हमने दे दी यहाँ पे SSW एजुकेशन, ठीक है, और इसको हमको एडिट करना है तो शिफ्ट के साथ F2, शिफ्ट के साथ F2 दबाए तो ये देखिए कमेंट आपकी एडिट हो जा रही है, किसके थ्रू, शिफ्ट के साथ F2। कंट्रोल 9 प्रेस करेंगे तो कंट्रोल 9 के साथ क्या हो जाएगा, देखिए ये रो जो है आपकी हाइड हो जाएगी। और कंट्रोल शिफ्ट हम करेंगे ये वाला ऑप्शन, देखिए कंट्रोल शिफ्ट जो है उसके साथ उसी ऑप्शन को दबाना, कंट्रोल के साथ 9 दबाए हाइड हो गया, और उसी ऑप्शन को शिफ्ट के साथ दबाओगे कंट्रोल शिफ्ट के साथ तो वो वापस आ जाएगा। पर कॉलम में आपका सिर्फ 0 के साथ हाइड होता है शो करने के लिए, यहाँ पे ये काम नहीं करता। कंट्रोल 0 से देखिए हाइड हो गया, आपको हाइड से हटाने के लिए देखिए यहीं पे जाकर और राइट क्लिक करके हाइड अनहाइड पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, वो काम नहीं करता अगर हम शिफ्ट के साथ दबाते हैं। F7 से क्या होगा, स्पेलिंग एंड ग्रामर आता है, चलिए क्लिक करके देख लेते हैं। देखिए स्पेलिंग एंड ग्रामर सीट में है या नहीं है, सारी चीज़ यहाँ पे दिखाने लगा, और आप इग्नोर ऑल, ऐड टू डिक्शनरी, चेंज ऑल, सारी चीज़ यहाँ पे काम कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ सारी चीज़ हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है एक्सेल से रिलेटेड। तो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी, और फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं सारे डाउट आपके क्लियर करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो ऐसे ही हमारी शॉर्टकट की के जो लेक्चर है वो चलते रहेंगे। ठीक है, सारे जो काम है हम स्मार्ट वर्क तरीके से, यानी कि आपका जो काम है स्मार्ट वर्क तरीके से मैं कन्वर्ट कर दूंगा अगर आप मेरे साथ चलना चाहते हैं तो। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है न्यू फ्री प्लान्स जो कि शुरू हो रहे हैं 1 दिसंबर 2020 से, और ये शुरू हो चुके हैं। बेनिफिट्स ऑफ फ्री प्लान्स में आपको बता देता हूँ इसके क्या क्या फायदे आपको होने वाले हैं। 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस आपको मिलेगी एक हफ्ते के अंतर्गत, और डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पर रहेंगे, और नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे MP के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। साथ ही साथ डेली वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट यहाँ पे होंगे, और इनका पेपर एनालिसिस होगा टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, और इसके अंतर्गत 4
डिफरेंट एग्जाम को कवर किया जाएगा। एमपीपीएससी प्रीलिम्स, एमपी पुलिस, कांस्टेबल, एमपीएसआई, एमपी जेल प्रहरी। फ्री लाइव क्विज यहाँ पे रहेगी और 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए जाएंगे जो कि सभी सब्जेक्ट से होंगे। T20 सीरीज यहाँ पे चलती है, 20 क्वेश्चन 20 मिनट में आपको देना होता है। इसके बाद आपको पेपर एनालिसिस करवाएंगे टॉप एजुकेटर्स जो है, और ये चलेगी मंडे से सैटरडे रोजाना 8 बजे। स्पेशल इवेंट्स हैं यहाँ पे और बहुत कुछ यहाँ पे आपको फायदे मिलेंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा और आपको गोल चूज करना होगा एमपीपीएससी और व्यापम। इसके बाद आपको एक रेफरल कोड मांगेगा, ये रेफरल कोड में आपको डालना है सरकार 10। सरकार 10 डालने के बाद ही आप ये फ्री प्लान को एक्सेस कर पाएंगे। याद रहे सरकार 10 आपको डालना ही है, और नहीं तो आप ये फ्री प्लान एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और सरकार 10 प्रोमो कोड डालने के बाद आप यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे सभी फ्री प्रोडक्ट्स। अनअकैडमी के कुछ सब्सक्रिप्शन है यहाँ पे, आप एमपीपीएससी और व्यापम का गोल यदि चूज करेंगे तो आप इससे संबंधित ये सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं अपनी सहूलियत के अनुसार और अपने गोल के अनुसार।